रोज रोज सुबह से लेकर शाम तक वही काम करते करते हम सभी बोर हो जाते हैं और हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं बचता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से घर गृहस्थी के काम करने के लिए छोटे छोटे बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा, आपके समय भी बचेंगे और आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो किस सिटी या फिर किस गांव से देख रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कभी कभी हम फ्रिज में ब्रेड रख देते हैं और देखते हैं ब्रेड काफ़ी हार्ड हो गया है, इसको खाने का मन नहीं करता है, या कोई रेसिपी बनानी है तो भी ब्रेड काफ़ी हार्ड लगता है। तो ब्रेड को फटाफट सॉफ्ट करने के लिए क्या कीजिए, आप अगर दूध गर्म कर रही हैं तो दूध गर्म करने के बाद जाली से ढकती ही होंगी। तो जाली से ढकने के बाद इस जाली के ऊपर ब्रेड को रख दीजिए और 1 मिनट एक साइड से और फिर पलटकर 1 मिनट एक साइड से। बस 2 मिनट में ही आपका ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इस दूध का यूज आप पूजा पाठ या फिर व्रत त्योहार में नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस जाली के ऊपर हम ब्रेड रखकर गर्म किए हैं, तो जाली से थोड़ा बहुत ब्रेड का छोटा टुकड़ा दूध में भी जा सकता है। तो बस अगर आपको दूध से चाय बनाना है, ऐसे ही खाना पीना है, तब आप उस पर ब्रेड रख के आसानी से सॉफ्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी मिक्सी जार को लेकर। मिक्सी जार अगर पुराना हो जाता है तो यूज करते करते इसका ब्लेड काफ़ी रफ हो जाता है। इसमें हम जो भी चीज़ें पीसते हैं बहुत आसानी से नहीं पीसती हैं, तो इसके ब्लेड को चेंज कराना पड़ता है या तो फिर निकलवा कर तेज कराना पड़ता है। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ कि आप घर में ही इसके ब्लेड को बहुत बढ़िया से शार्प कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए नमक। जी हाँ, जो नमक हम खाने में यूज करते हैं, नॉर्मल नमक, वही नमक हमें चाहिए। इसमें नमक डाल देंगे और इसके बजाय अगर आपके पास साबुत नमक है, जो छोटे छोटे टुकड़े वाला नमक आता है, वो ले लीजिए, तो वो और अच्छा काम करेगा। लेकिन नहीं है तो आप यही पिसा वाला नमक जो पैकेट में आता है उसको भी ले सकती हैं। अब नमक इसमें डालकर इसका ढक्कन लगा देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको पीस लेंगे। अब इस नमक को हम बाहर निकाल लेंगे। इसका यूज आप बेकिंग में भी कर सकती हैं या तो फिर खाने में भी कर सकती हैं। फिर देखेंगे हमारे मिक्सी जार का ब्लेड एकदम तेज हो गया है। अब आप इसमें जो भी चीज़ें पीसेंगी बहुत आसानी से पीस जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप कुछ कुछ दिनों पर इसमें नमक डालकर इसका ब्लेड शार्प कर लेंगी तो इसका ब्लेड कभी भी रफ नहीं होगा और चेंज कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो है ना कमाल की टिप। इस यूजफुल टिप को आप भी अपने किचन में ज़रूर अपनाएं। तो इस तरह का बॉटल हम सभी के घरों में होता है और अक्सर इसको साफ़ करने के लिए हम इस तरह के ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ये बॉटल बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी गंदगी किनारों पर कहीं कहीं लगी रह जाती है। तो आज मैं बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, बहुत अच्छी टिप लाई हूँ, जिसमें ना तो ब्रश की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह के तामझाम की। फटाफट इस तरह का बॉटल आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकती हैं। तो इसमें हम डाल देंगे ये पानी। हल्का गर्म पानी है, आप चाहे तो ज़्यादा गर्म भी पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नींबू का यूज हम सभी के घरों में होता ही है। नींबू निचोड़ने के बाद उसके छिलके को ज़्यादातर हम फेंक देते हैं, तो यहाँ पर आप नींबू के छिलके का यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रस सहित नींबू ले रही हूँ, मतलब कि नींबू का रस नहीं निकला है, इसमें रस है। तो इस नींबू को आप देख पा रही होंगी थोड़ा थोड़ा सा गलने लगा है, ये देखिए। तो इसी को मैं कट करके ले रही हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसमें डाल देंगे। आप अगर नींबू का छिलका ले रही हैं तो उसको भी इस तरह से छोटे टुकड़ों में करके ही डालिएगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। अब इसको बंद करेंगे और इस तरह से शेक करेंगे। तो नींबू का जो छोटा छोटा टुकड़ा हम डाले हैं, या आप नींबू के छिलके का छोटा छोटा टुकड़ा जो डालेंगी, वो बॉटल के साइड्स को बहुत अच्छे से रब करेगा। यहाँ पर सिर्फ नींबू का रस नहीं ऐड करना है, उसके छिलके और छोटे टुकड़े भी चाहिए। तो बस कुछ सेकंड के लिए हम इसको रब करेंगे। देखिए पानी कितना गंदा दिख रहा है, निकाल रही हूँ फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी कितना गंदा हो चुका है, ये सब गंदगी बॉटल में जमा थी। और अभी देखिए बॉटल बहुत अच्छे से साफ हो चुका है।
तो ये देखिए, मैं इसको सिर्फ नॉर्मल पानी से धुली हूँ और बॉटल बहुत अच्छे से चमक रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तरह से आप भी अपने गंदे पड़े हुए बॉटल को नींबू और बेकिंग सोडा की मदद से बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। अचार का कंटेनर जब खाली हो जाता है तो हम इसको अच्छी तरह से धुल लेते हैं और धुलने के बाद सुखा लेते हैं। उसके बाद भी देखते हैं कि इसमें से अचार की बहुत ज़्यादा महक आती है। जो भी अचार इसमें हम रखे रहते हैं उसकी महक काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इसको हम कितने भी अच्छे से साफ कर लें वो महक नहीं जाती। तो आज मैं बहुत आसान टिप लाई हूँ जिससे आप जिस भी जार में अचार रखती हैं उस जार से अचार की खुशबू बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके लिए पहले जार को अच्छी तरह से धुल लीजिए, साबुन या सर्फ लगाकर जैसे भी आप धुलती हैं धुल लीजिए और अच्छे से सुखा लीजिए। फिर लीजिए न्यूज़पेपर, कोई भी फटा पुराना न्यूज़पेपर ले लीजिए और इस तरह से उसको थोड़ा सा छोटे टुकड़े में करके जार में डाल दीजिए। अब इसका ढक्कन आप बंद कर दीजिए। अब इसको रात भर के लिए ऐसे बंद करके रख देंगे और नेक्स्ट डे इसमें से न्यूज़पेपर निकालेंगे, जार को फिर से अच्छी तरह से धुल लेंगे। उसके बाद अच्छे से सुखा लेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें से किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से आप भी अचार वाले जार को बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं और इसमें से पूरी तरह से अचार की खुशबू निकाल सकती हैं। पराठे तो ऐसे आप कई बार बनाई होंगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल अलग तरीके के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे हो या बड़े, इतना ज़्यादा टेस्टी ये पराठा लगेगा कि अगर आप एक बार बनाकर किसी को भी खिला देंगी, बस रोज़ रोज़ यही फरमाइश होगी कि यही वाले पराठे बनाना। बनाने में भी बहुत आसान है और इसको आप चाहे तो चाय के साथ खाएं और कुछ नहीं है तो ऐसे ही सादा पराठा भी खा सकती हैं। तो इसके लिए जैसे हम आटा लगाते हैं उसी तरह से नॉर्मल आटा लगा लेंगे। आटे में कुछ भी नहीं मिलाई हूँ, बिल्कुल प्लेन आटा है। आप चाहे तो हल्का सा नमक और अजवाइन डाल सकती हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल प्लेन है। उसके बाद इसमें से रोटी के जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से एक लोई बना लेंगे और नॉर्मल रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। अब बेलने के बाद ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी या ऑयल कुछ भी लगा सकती हैं। इस तरह हल्का सा लगा देंगे। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे चाहे तो चाट मसाला, चाहे तो पेरी पेरी मसाला या फिर आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब मिक्स करके लगा सकती हैं। कहने का ये मतलब है कि आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर दे सकती हैं। तो मैं इसमें पेरी पेरी मसाला लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को और मुझे खुद ही इस तरह से पेरी पेरी लगा हुआ पराठा बहुत पसंद है। लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से लेयरिंग करके लगा दीजिए। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, सब तरफ से इकट्ठा करते हुए बीच में लाएंगे और इसको प्रेस कर देंगे। और जो भी मसाला आप लगाइए उसमें थोड़ा सा सादा नमक पहले ही मिला लीजिए। तो मैं भी पेरी पेरी मसाले में थोड़ा सा सादा नमक मिलाकर और रख ली हूँ, उसी को इसके ऊपर लगा दी हूँ। अब फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसको पलट देंगे। जिधर से हम इसको फोल्ड किए थे ना वो वाला भाग इस बार नीचे की तरफ कर देंगे और सेम उसी तरह से रोटी के जैसा ही बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से रोटी के जैसा फिर से बेल कर तैयार कर ली हूँ। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे, थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला लगा रही हूँ और फिर से उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। बीच में इसको प्रेस कर देंगे और अब फिर से सूखा आटा लगाएंगे और रोटी के जैसा बेल कर तैयार कर लेंगे। तो आपको ये प्रोसेस देखने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जब आप बनाएंगी तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा और फटाफट ये पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। बस देखने में हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो। तो एक बार एक पीस बनाकर आप भी देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और समय भी नहीं पता चलेगा। तो बस इसको सिर्फ 2 बार के लिए फोल्ड की हूँ। और अब जैसे हम नॉर्मल रोटी या फिर पराठे सेकते हैं ना, उस तरह से इसको सेक लेंगे। इस तरह से अगर आप सादा ही रखेंगी, बिना ऑयल या बिना घी के रखेंगी, तो ये रोटी बन जाएगी। ये रोटी भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और चाहे तो मेरी तरह थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर पराठे बना लीजिए। तो इस तरह से जब आप रोटी या पराठे बनाएंगी तो इसमें लेयर बहुत अच्छे से पड़ जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से बिल्कुल कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। तो एक बार इस तरह से आप भी पराठे बनाकर देखिए। नॉर्मल पराठे बनाना भूल जाएंगी और सभी लोग खाना भी भूल जाएंगे। सभी को यही वाले पराठे ज़्यादा पसंद आने लगेंगे।
हमारी नेक्स्ट टिप है मैक्रोनी यानी कि पास्ता को लेकर। खासकर इस तरह से स्पाइरल वाला जो पास्ता होता है, इसको पकाने में काफ़ी समय लग जाता है। हम कढ़ाई में या फिर किसी भी बर्तन में पकाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ, आप इसको बस 5 मिनट के अंदर ही पकाकर तैयार कर लेंगी। तो मुझे आज ये वाला पास्ता बनाना था, तो मैं उसी तरह से अक्सर ये स्पाइरल वाला पास्ता पकाती हूँ। तो मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, पास्ता भी डालती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि आपके साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से इसको पकाना है। तो प्रेशर कुकर में पहले पास्ता के हिसाब से पानी ले लीजिए और गैस पर चढ़ा दीजिए। जब पानी में उबाल आने लगे तब इसमें पास्ता के हिसाब से नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा तेल। उसके बाद पास्ता डाल दीजिए। पास्ता डालने के बाद 1 से 2 बार चला दीजिए और फिर इसका ढक्कन लगा दीजिए। अब हाई फ्लेम पर बस 2 सीटी आने देंगे। सिर्फ 2 सीटी में ही आपका पास्ता बहुत अच्छे से पक जाएगा, ना तो ओवर कुक होगा और ना ही कच्चा रहेगा। तो 2 सीटी आने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर आप चाहे तो अपने से निकलने दीजिए और चाहे तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए बस 5 मिनट लगा है और हमारा पास्ता बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अभी मैं इसको सादे पानी से पहले धुल ले रही हूँ, फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा पास्ता बहुत अच्छे से पक चुका है, ना तो ओवर कुक हुआ है और ना ही मैशी हुआ है। ये देखिए इसको जब हम इस तरह से कट करेंगे तो आसानी से कट हो जा रहा है और सिर्फ 5 मिनट इसको पकाने में लगा है, क्योंकि गैस फ्लेम को हाई करके हमें इसमें 2 सीटी लगानी होती है। तो 5 मिनट में ही 2 सीटी आ जाती है। तो अब इसको पानी से अच्छे से निकाल कर थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा पास्ता बनाने के लिए अब रेडी है। अब आप इसको चाहे तो तुरंत बनाइए या तो फिर शाम को बनाना है तो सुबह में इसको बॉयल करके रख लीजिए, सुबह में बनाना है तो शाम को बॉयल करके रख लीजिए। तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से आप भी सिर्फ 5 मिनट में पास्ता बॉयल कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है रोटियों को लेकर। कैसरोल में हम रोटियां रखते हैं और 2 से 3 घंटे देखते हैं कि रोटियां बढ़िया से गर्म हैं, सॉफ्ट हैं। उसके बाद देखते हैं कि रोटियां उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहती हैं। तो रोटियों को लंबे समय तक सॉफ्ट और ताज़ी रखने के लिए क्या करेंगे, लेंगे थोड़ा सा अदरक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छिला हुआ ही अदरक लीजिए, बिना छिले भी अदरक का 2 टुकड़ा इस तरह से ले लीजिए और कैसरोल में इस तरह से रख दीजिए। अब जैसे भी आप रोटियां रखती हैं, कपड़े पर रखती हैं तो पहले कपड़ा बिछा दीजिए, या फिर नैपकिन पेपर रखती हैं तो पहले नैपकिन पेपर बिछा दीजिए। मैं यहाँ पर इस तरह से वायर स्टैंड पर रोटियां रखती हूँ, तो इसको इसमें रख देंगे और अब इसके ऊपर हम रखेंगे रोटियां। तो इस तरह से छोटा सा अदरक का टुकड़ा जब हम रोटियों के साथ रख देंगे तो रोटियां एकदम सॉफ्ट और ताज़ी बनी रहेंगी काफ़ी लंबे समय के लिए। है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप भी अपने किचन में ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।